कोई हमारे वर्मा सर हैं, वर्मा सर और मैम, तो उन्होंने मुझे मतलब यहाँ के बारे में बताया कि ब्लाइंड फील होता है। ये भी उनकी वजह से मतलब आज जो भी मैं हूँ उनकी वजह से ही हूँ यहाँ पे। बाद में जब यहाँ पर आई तो मतलब उससे मुझे अब लगता है कि हाँ, मुझको जीना चाहिए। जब मेरे सर में बहुत दर्द होता था, ब्रेन ट्यूमर हो गया था, तो पता नहीं चला। जब विजन थोड़ा थोड़ा जाने लगी तो पता चला कि इसको ब्रेन ट्यूमर है। 91.2 NIVH हेलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। नमस्कार, 91.2 NIVH हेलोदून में आप सबका स्वागत है। मैं कोमल कुमारी। आज मेरे साथ मेरी बहुत ही खास दोस्त गीता है, जो मेरे साथ मेरी बात कार्यक्रम में साथ देने आई हैं। तो आइए हम मिलते हैं गीता से। गीता जी, आपका हमारे कार्यक्रम मेरी बात में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आप हमारे श्रोताओं को यह बताएं कि आप कहाँ से रहने वाली हैं। जी, मेरा नाम गीता दुमका है और मैं नैनीताल से बिलोंग करती हूँ जी। और मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट का कोर्स करती हूँ। 3 महीने का वो कोर्स है जी। अभी मैं वो कोर्स अब कंप्लीट होने वाला है वो कोर्स। हाँ जी। गीता जी, आपका ये कोर्स कब स्टार्ट हुआ था। जी, ये हमारा कोर्स जनवरी से स्टार्ट हुआ था। जी, आपने इस कोर्स में क्या क्या सीखा। इस कोर्स में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह सीखी, इसमें ब्रेल सीखी हमने, मूवलेटी, और एक पीरियड हमारा इसमें होम साइंस का भी होता था। तो यहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जी, तो आपने हमारे पूरी कैंपस की मोबिलिटी सीख ली। जी हाँ, यहाँ से मैंने पूरी कैंपस की मोबिलिटी सीख ली और मैं अकेले भी आती हूँ। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने हमारे पूरे कैंपस की मोबिलिटी सीख ली है। अब आप ये बताइए, हमारे यहाँ रेडियो में आप आए हैं तो हमारे श्रोताओं जानना चाहेंगे कि आप होम साइंस जैसे जो कोर्स है उसमें आपने क्या सीखा। जी, जो होम साइंस वाला कोर्स है उसमें मैंने जैसे मतलब जैसे पहले साइटेड होते हैं तो हम सारा काम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम ब्लाइंड होते हैं तो हमें पता नहीं चलता, बहुत दिक्कत आती है। तो मतलब यहाँ से मैंने सीखा कि कैसे ब्लाइंड भी कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर होम साइंस में जैसे दृष्टिबाधित बच्चा सुई में तागा कैसे डालता है हमको पता नहीं था, तो अभी यहाँ पर आके हमने देखा कि कैसे ब्लाइंड बच्चा सुई में तागा डालता है, कैसे बटन कपड़ों में जैसे बटन लगाना है तो कैसे करेगा, बटन कैसे लगाया जाता है, तुरपन कैसे किया जाता है, ये सब हमको यहाँ पे मैम ने सिखाया। और खाना कैसे बनाना है, कैसे खुद मैनेज करना है, तो ये सब हमको यहाँ पर सिखाया जाता है। जी, आपने चाय बनाना भी सीखा है। हाँ, चाय बनाना भी मैंने यहाँ पे सीखा। और रोटियां बनाना भी। हाँ, वो भी सीखा, सब कुछ सीखा। आप रोटियां बना लेते हैं। हाँ, बना लेते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने यहाँ आकर इतना कुछ सीखा। हाँ, यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। पहले ये सब मुझे पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर आके सब कुछ पता चला। जी, तो गीता जी, आप ये बताएं कि आपने खाने में कौन कौन से डिश सीखे हैं। जी, मैंने यहाँ से मतलब जैसे हमने यहाँ से ज़्यादातर पराठे बनाना सीखा। जी। और खीर बनाना हमने यहाँ पर सीखा। जी। और पकौड़ी वगैरह ये सब हमने यहाँ पर सीखा बनाना। तो आप हमें कब बुला रहे हैं खाना खिलाने के लिए। आ जाना जब भी आओगे। ओके, वैसे आपके खाना बनाते वक्त कभी हाथ जले। पहले तो जलता था, पहले जब ब्लेंड हुई थी, लेकिन यहाँ पर आके मैम ने हमें बताया कैसे ब्लेंड क्या करता है, कैसे खाना बनाता है, कैसे क्या करता है, तो अब नहीं जलते। अब नहीं जलते उससे, अब पता चलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने इतने अच्छे से सीख लिया। गीता जी, आपके फेवरेट डिश कौन से हैं। यहाँ मेरी फेवरेट डिश खीर है। आपको खीर बहुत पसंद है। हाँ, खीर बहुत पसंद है।
तो बहुत अच्छी बात है, आपको खीर बहुत पसंद है। जी। अब आप हमारे श्रोताओं को यह बताएं कि आपकी जो दृष्टिबाधिता हुई तो वो कैसे हुई? बचपन से दृष्टिबाधित है या फिर कोई और रीज़न थी? जी जी, मैं 11th जब पढ़ती थी 11th तक, तो जी। मुझे पूरा दिखता था। तो मैं मतलब पूरी साइटेड थी मैं, तो पूरा दिखता था। तो उसके बाद जब मैं 12th में गई तो मुझे थोड़ा थोड़ा दिक्कत होने लग गई थी देखने में, कम कम दिखने लग गया था। लेकिन मेरे घर वालों ने मुझ पर उतना फोकस नहीं किया। अब उनको लगता नहीं था कि हाँ वैसे ही कहती होगी, मजाक करती होगी, ये सब सोचा। लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे बहुत कम हो गई थी। तो एक दिन हम दिखाने के लिए गए थे हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोला कि इनका MRI करो। तो वहाँ पर MRI करा तो उसमें ब्रेन ट्यूमर निकला था। तो फिर उसके बाद जब ब्रेन ट्यूमर निकला तो फिर मेरे घर वाले बरेली लेके गए राम मूर्ति में, वहाँ पर मेरा इलाज करा उन्होंने। तो इलाज करने के बाद मतलब मेरी जो दृष्टि थी वो बहुत कम हो गई थी, उसमें मुझे बहुत कम दिखने लग गया था। तो फिर बाद में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी पढ़ने में, ये सब करने में। लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैंने 12th पास कर दिया था, 12th में मैं पास हो गई थी। तो उसके बाद फिर मुझे पता नहीं चला ब्लाइंड फील्ड के बारे में। तो फिर बाद में जब किसी ने मुझे यहाँ के बारे में बताया, तो उसके बाद तो मतलब जब मैं ब्लाइंड हुई, मेरी जीने की इच्छा मतलब पूरी ख़त्म हो गई थी। ना मैं किसी से बातें करती थी, ना कुछ करती थी। मतलब मैं सोचती थी मर जाऊँ तो अच्छा है। लेकिन फिर बाद में जब यहाँ पर आई तो मतलब उससे मुझे अब लगता है कि हाँ मुझको जीना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा कि जो बिल्कुल भी नहीं दिखता, जिनको जो एकदम बिल्कुल भी नहीं दिख पाते, वो भी यहाँ पर टीचर हैं, सब कुछ कर रहे। तो उससे मुझे भी लगा कि हाँ मुझे भी कुछ करना चाहिए, आगे मैं भी कुछ कर सकती हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। गीता जी, आपके साथ ये सब कुछ जो भी हुआ, ऐसे इसके बाद तो ऐसे विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन आप इन सब चीज़ों से बाहर आकर कुछ करने का सोच रहे हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी स्टोरी जानकर बहुत सारे लोगों को हिम्मत मिलेंगी। वो अपने लाइफ में ऐसे सिचुएशन को जब फेस करेंगे तो फिर उनको उभरने में बहुत हेल्प मिलेगी। जी जी, मैं इनमें एक बात बताना चाहती। जब मैं ब्लाइंड हो गई थी, मतलब घर में ही रहती थी ना 1-2 साल तक, तो मेरी मम्मी लोग मतलब बहुत सोचते थे कि इसको भी कहीं स्कूल में डाल दें, ऐसे वैसे। तो मम्मी लोग मतलब बहुत सोचते थे, मेरे को बुरा लगता था कि मम्मी लोग मेरे को अपने से जुदा करना चाहते हैं ऐसे। तो इसमें एक बार कोई हमारे वर्मा सर हैं, वर्मा सर और मैम, तो उन्होंने मुझे मतलब यहाँ के बारे में बताया कि ब्लाइंड फील्ड होता है। ये भी उनकी वजह से मतलब आज जो भी मैं हूँ उनकी वजह से ही हूँ यहाँ पे। मतलब उनको मैं अपना भगवान जैसा मानती हूँ और बहुत मतलब बहुत करीब है वो मेरे को कुछ भी होता है तो मैं उनसे ही कहती हूँ, मम्मी पापा से ज़्यादा नहीं कहती, उनसे ही कहती हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ जितना खुश मेरे मम्मी पापा लोग होते हैं उनसे ज़्यादा वो लोग होते हैं मेरे को देख के खुश। उनका नाम है महेंद्र वर्मा जी। तो मतलब उनको मैं बहुत अच्छा भी मानती हूँ, वो भी मुझे बहुत अपनी बेटी जैसा मानते हैं। मैं यही सोचती हूँ कि आज जो भी हूँ मैं उनकी वजह से ही हूँ। जी, ऐसा तो बहुत अच्छी बात है, आपकी ज़िंदगी में कोई एक इंसान है जिन्होंने आपको ऐसी राह दिखाई। भगवान जी हमेशा तो नहीं होते हर जगह, लेकिन ईश्वर अपने रूप में किसी न किसी व्यक्ति को भेज देते हैं जो कि हमारी मदद करते हैं। हाँ जी, मेरे को भी ऐसे ही लगता है जी। तो आपके ज़िंदगी में वो ईश्वर के समान है। हाँ। और आप उनकी हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। हाँ। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, बट होते सबके लाइफ में कोई ना कोई है। हाँ, ये तो ऐसे परेशान नहीं हुआ करते। जब ऐसी परेशानियां आए ना तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना चाहिए और ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो आपको पॉजिटिव थिंक दे सके, पॉजिटिव एनर्जी दे सके। हाँ। तो ये तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी बात है। हाँ, कि कोई सबसे अच्छी बात कोई आपके ज़िंदगी में ऐसा है टीचर। और हम सबके ज़िंदगी में टीचर ही होते हैं जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। कहते हैं ना कि माँ बाप ने तो बस बोलना सिखाते हैं माँ बाप, लेकिन क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, वो हमारे टीचर सिखाते हैं। तो टीचर की हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होती है। गीता जी, आप हमारे श्रोताओं से बताएं कि आप अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं। जी, अभी तो मैं अपनी लाइफ में आगे मतलब मेरे को टीचिंग का है, मुझे टीचर का बहुत शौक है बच्चों को पढ़ाने का। तो मैंने सोचा है कि मैं टीचिंग करूँगी आगे। अभी इसके बाद मैं कोपा का फॉर्म डाला है, तो कोपा में अगर हो जाएगा तो वो करूँगी, नहीं तो फिर डीएड का करूँगी, डीएड का सोचा है। फिर उसके बाद मतलब मुझे टीचिंग का ज़्यादा शौक है। जी, टीचिंग का शौक है तो आपको डीएड तो करना चाहिए। जी।
जी, कोई नहीं, आप अपने टीचिंग के लिए अपनी पढ़ाई को प्रिपेयर करें। जी। और गीता जी, आपने ये नहीं बताया कि आपकी ब्रेन ट्यूमर कैसे ठीक हुई। आपने कहा आपकी जो विज़न है वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से गई। जी। तो आप हमारे श्रोताओं से बताना चाहेंगे कि आपका ब्रेन ट्यूमर ठीक हुआ या फिर अभी भी है कुछ? जी। जी, मेरा जो ब्रेन ट्यूमर है मतलब बचपन में कभी मुझे चोट लगी होगी तो उसके वजह से वो ब्रेन में जो ब्लड होता है वो रुक जाता है, तो धीरे धीरे वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसके बाद जब मेरे सर में बहुत दर्द होता था, ब्रेन ट्यूमर हो गया था, तो पता नहीं चला। जब विजन थोड़ा थोड़ा जाने लगी तो पता चला कि इसको ब्रेन ट्यूमर है। तो उसके बाद जब मेरा ऑपरेशन हुआ बरेली में हुआ है ऑपरेशन, राम मूर्ति में। तो जब वहाँ पर मेरा ऑपरेशन हुआ तो ब्रेन ट्यूमर तो निकल गया था, उससे मेरा मतलब सही हो गया था। अब तो 3-4 साल हो गए। तो विजन जो है वो तो लॉस हो गया, लेकिन ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब मेरी जान बच गई। ये बहुत अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा है आप पे कि आपकी जान बच गई और आप आज हम सबके समक्ष बैठे हैं। जी। तो आपने टीसीएवी में एडजस्टमेंट का कोर्स किया है। जी। तो आपको यहाँ 3 महीने का सफ़र कैसा लगा? जी, यहाँ पे मुझे 3 महीने का मतलब बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर सब कुछ सिखाया, जैसे हमको चलना फिरना सब कुछ यहाँ पर सिखाया। तो मतलब यहाँ पर मैंने दृष्टिबाधित बच्चे भी देखे, अपने जैसे भी देखे, थोड़ा अपने से ज़्यादा लेवल के भी देखे, अपने से कम लेवल के भी देखे। तो उनको देख के मुझे लगता है कि हाँ, मुझे भी ज़िंदगी में आगे कुछ करना चाहिए। और यहाँ से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। तो यहाँ से मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है आगे। हाँ जी। तो आप यहाँ कोर्स करने आए तो उसकी कोई फ़ी लगी है या फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी, यहाँ पर जब मैं कोर्स करने आई थी तो उसका हमें कुछ फीस वगैरह कुछ नहीं लगा, वो फ्री था। और यहाँ रहना खाना वो सब? जी, सब फ्री है यहाँ पे। जी। यहाँ के टीचर्स लोग के स्वभाव आपके प्रति? जी, यहाँ के टीचर लोग का स्वभाव मतलब बहुत अच्छा लगा। सारे टीचर मेरे को सही लगे। और जिन टीचर लोग ने हमें पढ़ाया, देवीलाल सर, सीमा मैम, रत्नेश सर, भोला सर, नेगी सर, इन्होंने मतलब हमें पढ़ाया तो मतलब बहुत अच्छा लगा। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला? जी, मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है आगे। मतलब मुझे लगता है कि हाँ, मैं भी अपने फ्यूचर में कुछ कर सकती हूँ। पहले तो मतलब हिम्मत हार चुकी थी मैं। जी। अब लगता है कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ कुछ। गीता जी, आपने अब तक जो भी समस्याएं झेली हैं और आपका इतने दिन का सफ़र जो रहा, इसमें आपके परिवार लोग का क्या सहयोग रहा और समाज का क्या व्यवहार रहा आपके प्रति? क्योंकि आप पहले एक साइटेड थे और अब दृष्टिबाधित हो गए हैं, तो उनकी व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया होगा, है ना? जी। तो आप बताएं थोड़ा जी इसके बारे में। जी, मतलब जब मैं साइटेड थी, फिर उसके बाद एकदम से दृष्टिबाधित हो गई। मतलब मेरे घर वालों ने उनको कुछ भी मतलब जो भी लगता होगा वो मेरे सामने कुछ नहीं करते थे। मतलब मेरे को उन्होंने एक नॉर्मली बच्ची की तरह रखा, जैसे नॉर्मल लोग को रखते हैं। हम 4 भाई बहन हैं, मतलब हम 4 भाई बहन हैं। तो मतलब हम चारों में मेरे मम्मी पापा ने कभी मेरे को ये महसूस नहीं होने दिया कि तेरे को दिखता नहीं है। और नहीं मेरे भाई बहनों ने मेरे को होने दिया ये सब कुछ कि तू आज तक मेरे भाई बहनों ने मतलब कभी कुछ नहीं बोला है मुझे कि तुझे दिखता नहीं है ये वगैरह, कभी नहीं, कोई कुछ नहीं कहता है। और मेरे गांव का भी जो मेरे गांव के समाज के लोग हैं उनका व्यवहार भी मेरे प्रति बहुत अच्छा है। जैसे पहले मैं साइटेड थी तो जैसा व्यवहार उनका मेरे प्रति पहले था वैसा ही व्यवहार उनका अभी भी है। और सब लोग मुझे बहुत अच्छा मानते हैं। मैंने बताया जैसे मेरे लाइफ में वो वर्मा सर है, महेंद्र वर्मा जी हैं, तो उनका सहयोग मतलब मेरे लिए मैं सोचती हूँ कि वो ही मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है। मतलब मैं उन्हें बहुत अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मानती हूँ कि उन्होंने ही मुझे यहाँ तक भेजा है। उनकी वजह से आज जो भी हूँ मतलब यहाँ पर मैं हूँ अभी। मेरे जब इलाज चल रहा था तो मेरे इलाज में बहुत पैसा लगा। तो मतलब हम गरीब फैमिली से हैं, तो मेरे मम्मी पापा उतना कर नहीं सकते थे। तो समाज ने और मतलब समाज ने ही हमारी ज़्यादा हेल्प की है इस चीज़ में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि फैमिली और समाज दोनों का सपोर्ट आपको मिला है। जी। तो आप आज यहाँ हैं। जी। जी गीता जी, अब आप ये बताइए आपके क्या क्या शौक़ हैं? जी, मेरे को मतलब बचपन से ही जब मुझे दिखता था और अभी नहीं दिखता तो मेरे को बचपन से ही मुझे डांसिंग का बहुत शौक़ है। जी, मुझे डांस मतलब बचपन से भी करती थी, अभी भी मैं बहुत करती हूँ। कहीं भी गाना लगता है तो मैं डांस करने लग जाती हूँ। मुझे डांसिंग का सबसे ज़्यादा शौक़ है। और सॉन्ग मैं बहुत सुनती हूँ, सॉन्ग सुनने का बहुत शौक़ है मुझे।
आप सॉन्ग गाने का भी शौक रखते हैं? जी गाती भी हूँ, लेकिन मैं रैप गाती हूँ ज़्यादातर, और जी। डांसिंग का ज़्यादा शौक। अच्छा, तो आप रैप भी गाती हैं? वाह गीता जी, तब तो आपको हमारे श्रोताओं को सुनाना ही पड़ेगा, वरना वो गुस्सा हो जाएंगे। जी सुनाते हैं। जी। तुमसे शादी रचा के सनम, देखो दीघा में आ गए हम, लाए बरेली से झुमका तुम्हारे लिए, चलो ठुमका लगा दो हमारे लिए, तुम्हारे लिए हम तैयार होके आए, सोना के लिए सोना हार लेके आए, प्यार करती हो तो खुल के बताओ, भागोगी बोलो सीधा कार लेके आए, दूर क्यों खड़ी हो पास आओ ना, क्या खाओगी तुम बताओ ना। बस इतना ही, थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। वाह गीता जी, आपने बहुत अच्छा रैप सॉन्ग गाया। थैंक यू। अब आप ये बताइए कि आपको हमारे रेडियो स्टेशन में आके कैसा लग रहा है? जी, यहाँ पर रेडियो स्टेशन पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम भी अपने मन की बातें यहाँ पर कह सकते हैं, और हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म रखा गया है। ठीक है गीता जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और आपकी कहानी से हमारे श्रोताओं को ज़रूर प्रेरणा मिलेंगी। तो अब आप जाते जाते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें मतलब ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, कभी हमें हारना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए, ताकि हम भी आगे बढ़ सकें और अपनी ज़िंदगी को हम आगे सुचारू रूप से चला सकें आगे। गीता जी, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरी बात आशाओं की दीप जले, एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने, जीवन में सच्चा साथ मिले, आओ हम तुम परवाज़ भरे, सतरंगी से सपने हुए सुहाने, दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी, दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी, मेरी बात मेरी बात मेरी बात, मेरी बात मेरी बात मेरी बात। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।